बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है MT 232 इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड गाइड। आज का इसके वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम जिस तरफ जा रहे हैं वो है आज का हमारा टॉपिक थ्रेडिंग सिंबल्स। थ्रेड सिंबल्स के हवाले से है कि हमारा जो लर्नर है, द लर्नर विल बी एबल टू, कि हमारा जो लर्नर है, आप लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस काबिल हो जाएंगे कि एक्सप्लेन थ्रेडिंग सिंबल्स, वो थ्रेडिंग सिंबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद जब इसको लेक्चर को क्लियर कर लेंगे तो डिफाइन एंड अप्लाई द थ्रेडिंग सिंबल ऑन ड्राइंग, कि वो उसके बाद इस लेक्चर की कंप्लीशन के बाद वो इसको आसानी से बयान कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को बयान कर सकते हैं और उसको ड्राइंग शीट के ऊपर या ड्राइंग जो एक्चुअल हम ड्राइंग ड्रा करने जा रहे होते हैं उसके ऊपर उन सिंबल्स को हम ड्रा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इसका जो इंट्रोडक्शन है, threads are always cut on a cylindrical object externally or internally, and such these are represented on drawing। कि ये थ्रेड जो है ये बेसिकली किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी हम कटिंग करते हैं, वो एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं, वो इंटरनल थ्रेड्स होते हैं। तो इनको हम किसी भी जॉब के ऊपर उसको काटने के लिए ड्राइंग का सहारा लेते हैं, इसके लिए हम ड्राइंग ड्रा करते हैं। तो वो जो ड्राइंग है उसके ऊपर उनकी अपीयरेंस के लिए, उसको शो करने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को दिखाने के लिए हम उसके अंदर थ्रेड का जो है वो साइन देते हैं, सिंबल्स देते हैं, कि उसके ऊपर होने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो है वो स्किल्ड पर्सन को बड़ी आसानी से उसको समझ आ सके, ताकि वो उसको कंप्लीट कर सके, उसके ऑपरेशंस को कंप्लीट कर सके कि जिस जॉब के ऊपर हमने उसके थ्रेड काटने हैं। तो थ्रेड सिंबल्स का बेसिकली तो वो सिंबल्स हैं, लेकिन उसको ड्राइंग के अंदर यूटिलाइज करने के लिए हम जो है उसकी मेथड का सहारा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उस ड्राइंग के अंदर कौन से मेथड्स यूज करेंगे उसकी तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो मेथड ऑफ थ्रेड सिंबल्स हैं वो है डिटेल मेथड्स, स्कीमेटिक मेथड्स, सिंप्लीफाइड मेथड्स। तो ये जो हमारे पास तीन मेथड्स हैं, इनको हम ड्राइंग की सिचुएशन के मुताबिक हम इसमें से कोई भी एक मेथड उसके सिंबल्स के लिए हम यूज कर लेते हैं कि वहां पे हमने साइन जो है वो देना है। तो इसके लिए हम डिटेल मेथड की तरफ चलते हैं। द डिटेल सिंबल्स आर मोर प्रेजेंटेबल, दीज आर यूजफुल फॉर एग्जैक्ट अपीयरेंस ऑफ स्क्रू थ्रेड्स। ये जो हमारे पास डिटेल मेथड है, बहुत ही डिटेल के साथ, यानी इसकी जैसी प्रोफाइल होती है बिल्कुल सेम एग्जैक्ट उस तरह हम इसको सिंबल के तौर पे इसको सामने हम शो कर देते हैं, जिससे ये जो हमारे पास डिटेल मेथड है अगर इसको हम ड्राइंग के अंदर यूटिलाइज करें तो जो हमारा स्किल्ड पर्सन है, जो मशीनिस्ट है, वो उस ड्राइंग को बड़ी आसानी के साथ उसको वो क्लियर समझ जाता है और उसकी जगह के ऊपर उसकी जो प्रोफाइल है उसको ड्राइंग के ऊपर जो बना देते हैं, तो वो उस मशीन शॉप के ऊपर जाकर उसके ऊपर थ्रेडिंग वो बना लेता है या उसको कट कर लेता है। तो इसकी बेसिकली जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे कि उसकी प्रोफाइल बनी होती है, थ्रेड प्रोफाइल होती है, जैसा थ्रेड होता है बिल्कुल सेम उसी शेप का जो है उस साइज में हम उस स्टाइल में उसके ऊपर हम जो है वो उसकी प्रोफाइल को बना देते हैं। तो ये जो प्रोफाइल जब बन जाती है तो बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट उस शेप में बनती है जैसा वो आपको थ्रेड जो है वो बने हुए नजर आएंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रोफाइल जो है उस तरह की नजर आ जाएगी कि ये थ्रेड सिंबल जो है यहाँ पे थ्रेड कटिंग है या थ्रेड का ये साइन है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे थ्रेड हम उसकी थ्रेड कटिंग करते हैं, मशीन के ऊपर उसकी थ्रेडिंग बनाई जाती है, थ्रेड काटे जाते हैं, तो वैसा ही जैसा उसको सेक्शन उसमें देखेंगे तो तब भी हुई वैसा ही नजर आएगा। तो ये इस तरीके से उसको ड्राइंग के ऊपर हम ड्रा कर देते हैं उस सिंबल को। तो बनाने वाला ड्राइंग को जो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने वाला उस चीज़ को आसानी समझ जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर हमने थ्रेड काटने हैं। दूसरे पॉइंट है स्कीमेटिक मेथड्स। तो स्कीमेटिक मेथड जो है एज कंपेयर विद डिटेल मेथड्स, दीज आर लेस इलास्टिक बट स्टिल वेरी यूजफुल। ये उसके मुकाबले में डिटेल मेथड के हिसाब से तो इतना
क्लियर नहीं कर पाता, लेकिन उसके बावजूद ये जो है ड्राइंग को हम इसमें ड्राइंग के अंदर बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके ऊपर जो रूट और क्रेस्ट है वो बेसिकली हम विजिबल लाइन से इसको शो करते हैं। तो चूंकि ड्राइंग एक लाइनों की ज़बान है, लैंग्वेज ऑफ लाइंस है, तो हर लाइन उसके अंदर अपनी एक मीनिंग्स को बयान कर रही होती है, तो जिससे हम उसके ऊपर जो लाइंस हैं उनको क्लियर करते हैं, लाइन की मदद से उस सिंबल को हम शो कर देते हैं। तो उसको हम जब शो करते हैं उस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर उसके अंदर जो हमारे पास है विजिबल लाइंस से हम उसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिहाज से हम उसके ऊपर उसको शो करते हैं, इसमें सेक्शंस, और इसमें विजिबल लाइन को हम शो करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पास लाइंस हैं वो रूट और क्रेस्ट को दोनों पॉइंट के ऊपर से वो उसको क्लियर करेंगे। अब ये जो इंटरनल लाइंस हैं ये बेसिकली उसके रूट को ये जो है वो क्लियर कर रही है। अब इस तरीके से हम उसके ऊपर थ्रेड का ड्राइंग के अंदर उस थ्रेड सिंबल्स को हम यूटिलाइज कर देते हैं। तो इससे भी हमें क्लियर हो जाता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस जॉब के ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर हमने वहाँ पे थ्रेड काटने हैं। उसके बाद आता है सिंप्लीफाइड मेथड्स, जैसा कि इसका नोमेनक्लेचर ही है। The name of simplified method is chosen because these can be drawn in very simple way. These symbols normally used in case whose hidden lines will not confused with other factor of objects. ये जो लाइंस हैं इसके अंदर चूंकि हमारे पास ये सिंप्लीफाइड मेथड्स हैं, चूंकि मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि लाइन के अंदर हर लाइन की अपनी मीनिंग्स है, जैसे इसमें हिडन लाइन का जो है वो इसमें आ रहा है जिक्र, तो इसके अंदर वहां पे हम इसको यूटिलाइज करते हैं जहां पे बाकी अगर लाइंस लगी हुई हैं, हिडन लाइंस हैं, तो उस ड्राइंग के अंदर वो कंफ्यूज ना करें। अगर हम उसके साथ जो है वो हिडन लाइंस को हम ड्रा कर देते हैं, तो इसी लिहाज से उसकी किसी और होल के लिए भी जो है वो हिडन लाइंस ड्रा हो सकती हैं। तो इसलिए वहां पे ऐसी ड्राइंग के अंदर कि वहां पे आप जो स्किल्ड पर्सन है या जो मैन्युफैक्चरर है वो मशीन के ऊपर उन लाइनों की मदद से अगर हम जो ड्रा किए वो कंफ्यूज ना हो। हिडन लाइन चूंकि इसमें शो होंगी, हिडन लाइन से हम उसकी रूट और उसको हम क्लियर करेंगे सिंबल्स के अंदर, तो इसलिए उसको जब हम करेंगे इस पॉइंट पे ड्रा करने की तरफ आएंगे, तो उसके अंदर हम बेसिकली यहाँ पे जो है वो उसके अंदर डॉटेड लाइन से हम उसका रूट और क्रेस्ट जो है उसको हम डॉटेड लाइन से यानी हिडन लाइन से हम इस पॉइंट पे उसको शो कर देते हैं। तो इस लिहाज से ये जो साइन है हमारे पास, इस साइन को हम कहते हैं ये सिंप्लीफाइड मेथड है, इसको हम ड्राइंग के अंदर ड्रा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो ड्राइंग सिंबल्स तो हम उस पॉइंट पे ड्रा कर देंगे, लेकिन ये सिंबल सिर्फ उस चीज को क्लियर नहीं कर पाएगा कि इसके ऊपर जो हमने थ्रेड काटने हैं उनकी पिच क्या होगी, वो कौन सी टाइप सीरीज क्या होगी, उसके ऊपर फिट कौन सी होगी। तो इनको क्लियर करने के लिए एक उसके लिए स्पेशल जो है वो थ्रेड नोट्स दिया जाता है। वो थ्रेड नोट थ्रेड कटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप इस पार्ट में ये यहाँ पे देख रहे हैं थ्रेड नोट्स के हवाले से 5-13 UNC-3B, ये पूरा एक नोट है जो कि उस थ्रेड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हर डिजिट को हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ड्राइंग के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो डिजिट्स हैं वो उसकी पोजीशन के लिहाज से भी उसको क्लियर करेंगे, उसकी मीनिंग्स, उसकी इंफॉर्मेशन चेंज होती जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास है यहाँ पे 5 है, तो ये बेसिकली हमारे पास मेजर डाया है, ये मेजर डाया है। 5 होगा जो फर्स्ट, ये 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी यहाँ पे डिजिट हो सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे है मेजर डाया। उसके बाद 13 है, यहाँ पर 13 है, ये है TPI, थ्रेड पर इंच, के 1 इंच के अंदर कितने थ्रेड आप काटेंगे। यहाँ पर 13 है तो 13 जो है वो 1 इंच के अंदर 13 नंबर ऑफ थ्रेड जो है उस पॉइंट पे हम इस पॉइंट को उस थ्रेड के ऊपर काटेंगे। ये यहाँ पे नोट इस चीज को क्लियर कर रहा है। उसके बाद ये है UN, ये फॉर्म ऑफ थ्रेड कि कौन सी फॉर्म है थ्रेड की, उसमें किस में आ रहा है। उसके बाद सीरीज ऑफ
सीरीज ऑफ थ्रेड से मुराद कि वो कोर्स है या वो फाइन है, कौन सी सीरीज में आप थ्रेड काटने जा रहे हैं। उसके बाद यहां पर आता है इस पॉइंट पे जो 3 है ये हमारे पास क्लास ऑफ फिट को बयान कर रहा है, क्लास ऑफ फिट। तो यहाँ पे क्लास ऑफ फिट के उसमें वो उसकी जो हमारे पास जिस हिसाब से हमने थ्रेड उसमें काटे हैं कि उसमें वो क्या उसमें टाइट है या उसमें आप किस मकसद के लिए काट रहे हैं वो लूज है। तो उसमें क्लास ऑफ फिट जो है उस पॉइंट पे नंबर ऑफ क्लास यहाँ पे होगी। उसके बाद बी एक्सटर्नल या इंटरनल, इसमें बी होगा तो ये इसके लिए होगा एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, और दूसरा जो आपके पास है वो है इंटरनल थ्रेड के लिए। तो इसमें जो सीरीज है बी एंड के ऊपर जो है वो आपको एक्सटर्नल जो एंड पे है बी होगा या उस पॉइंट पे ए होगा, तो वो उसके एक्सटर्नल या इंटरनल की नुमाइंदगी करेगा कि यहाँ पे आपने थ्रेड जो है वो काटने हैं, वो इंटरनल थ्रेड्स हैं या वो एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।